एक बड़ी खबर इस बीच आ रही है, आपको बताते हैं। विवादित पोस्ट पर गिरफ्तार शर्मिष्ठा पर एक बड़ा अपडेट इस वक्त आ रहा है, वो आपको बताते हैं। शर्मिष्ठा पनोली के वकील ने कोर्ट में अर्जी दी है और अर्जी देने के बाद कहा है कि शर्मिष्ठा को जरूरी सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं। शर्मिष्ठा पनोली के वकील ने कोर्ट में अर्जी दी और यह कहा कि उनको जो जरूरी सुविधाएं हैं वो नहीं दी जा रही हैं। वकील ने कहा शर्मिष्ठा की सेहत ठीक नहीं है, शर्मिष्ठा की तबीयत ठीक नहीं है, ये वकील की तरफ से कहा गया है। आपको बता दें कि शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी एक विवादित पोस्ट के बाद हुई थी। पश्चिम बंगाल की पुलिस 1500 किलोमीटर दूर आकर गुरुग्राम से गिरफ्तारी की थी और अब उन्हें फिलहाल जेल भेजा गया था, लेकिन अब यह कहा जा रहा है, उनके वकील ने कहा कि जरूरी सुविधाएं उनको नहीं दी जा रही, यानी कोर्ट से अपील की गई है कि कम से कम जो जरूरी सुविधाएं हैं वो उनको मुहैया कराई जाएं। तो विवादित पोस्ट पर गिरफ्तारी के बाद आज शर्मिष्ठा पनोली के वकील ने कोर्ट में अर्जी दी है। इस पर सियासत भी खूब हुई, लेकिन अब उनके वकील का यह कहना है कि जो जरूरी सुविधाएं कानून के मुताबिक मिलनी चाहिए वो भी सरकार नहीं दे रही, यानी जेल प्रशासन वो भी मुहैया नहीं करा रहा है, जो कि ठीक नहीं है। उनका ये भी कहना है कि उनकी तबीयत नहीं ठीक है, सेहत में सुधार नहीं है, लिहाजा उनको वो सुविधाएं कम से कम दी जानी चाहिए। और शर्मिष्ठा के वकील जिन्होंने ये अर्जी लगाई है वो क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुनाते हैं आपको। Prior to 13th of June 2025, we will sit with the matter today. We will discuss, we will have a conference today and probably we will take a call in a day or two about what we are about to do. अभी तो वो अलीपुर करेक्शनल होम में है, अलीपुर वुमेन करेक्शनल होम में है। तो वहाँ पे वो कैसे रह रही है, उस तरह का कुछ आप लोगों ने देखिए वहाँ पे उसको प्रॉपर हाइजीन नहीं मेंटेन कर रहे हैं, उनका तबीयत ठीक नहीं है, उनका स्टोन्स है किडनी में, और ऊपर से शी इज नॉट बीइंग गिवन एक्सेस टू न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स। तो आज हम लोग लर्नेड सीजीएम कोर्ट के पास हम लोग एक तो पिटिशन फाइल किए सो दैट शी इज गिवन एक्सेस टू हर बेसिक राइट्स। The CGM, learned CGM has been pleased to call for a report from the super of the Alipur Women Correctional Home on 4th of this month to see that whether she is being given all the necessities that is required for a pre-trial accused. ये जो पूरा इंसिडेंट हुआ है, उनके मदर और फादर जो है उनसे आप लोगों की क्या बात हुई? क्या वो जानते थे कि उनकी बेटी ने इस तरह का कुछ पोस्ट किया था या वो सोशल मीडिया पे इस तरह से एक्टिव थी? No, the parents are not aware of this fact. The parents do not know so far as the instructions I have received. They are not well acquainted with the social media, so they perhaps do not know about what has happened. अभी उनका क्या कहना है इन सब चीज को लेकर? देखिए as of now, as we stand today, we state that Sharmishta is absolutely innocent. We are trying our best to get her out on bail. तो इस शर्मिष्ठा के वकील जिन्होंने कहा कि उनको जरूरी सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं, लेकिन इस खबर पर और ज्यादा जानकारी दे रही हमारी सहयोगी श्रेयसी। शुक्रवार को कोलकाता पुलिस ने शर्मिष्ठा को गुरुग्राम से अरेस्ट किया। उसके बाद ट्रांजिट रिमांड पे उनको कलकत्ता लाया गया था और कलकत्ता की कोर्ट ने उसको 14 दिन जुडिशियल कस्टडी पे भेजा है। अभी फ़िलहाल उसका इन्वेस्टिगेशन जारी है। शर्मिष्ठा ने उसकी सोशल मीडिया पेज पे ऑपरेशन सिंदूर को लेके कुछ डेरोगेटरी और रिलीजियस के अगेंस्ट एक। तो अब आगे का सवाल यह है कि आखिर शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी हुई क्यों? हमने पहले ही बताया कि आपको गुरुग्राम से गिरफ्तारी हुई, पश्चिम बंगाल पुलिस 1500 किलोमीटर आई थी, लेकिन अब आपको बताते हैं कि शर्मिष्ठा पनोली आखिर हैं कौन और इनकी गिरफ्तारी क्यों हुई, ये आप समझने की कोशिश करिए। दरअसल शर्मिष्ठा पुणे की लॉ स्टूडेंट हैं और यूनिवर्सिटी की छात्रा हैं, लॉ की पढ़ाई कर रही हैं पुणे यूनिवर्सिटी से। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं, तमाम वीडियो भी डालती रहती हैं, साथ ही एक्स पर उनके 80,000 से ज्यादा फॉलोअर हैं और अगर हम बात करें इंस्टाग्राम पर तो 88,000 कुल फॉलोअर हैं शर्मिष्ठा पनोली को, जिनको गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि इनके बारे में जो और जानकारी मिली है, ये तरह तरह के वीडियो और अपने विचार सोशल मीडिया के माध्यम से रखती रहती हैं। अब इनकी गिरफ्तारी क्यों हुई, इनके ऊपर आरोप क्या है, ये भी समझिए। ऑपरेशन सिंदूर पर इन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया और उस वीडियो में इन्होंने पहलगाम हमले की बात की, जो वीडियो इन्होंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया। कई एक्टर्स की चुप्पी पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि बॉलीवुड के एक्टर्स चुप हैं इस पूरे मामले को लेकर के। धर्म विशेष के अपमान का आरोप उसके बाद शर्मिष्ठा पर लगा और यह कहा गया कि धर्म विशेष का अपमान कर रही हैं।
कोलकाता पुलिस से शिकायत की गई। कोलकाता पुलिस ने एफआईआर दर्ज की इस पूरे मामले में। पुलिस ने नोटिस भेजा, लेकिन जो तय वक्त था उसमें वो हाजिर नहीं हुई शर्मिष्ठा, और उसके बाद कोलकाता के कोर्ट ने वारंट जारी कर दिया। यानी कि अरेस्ट वारंट जारी होता है जब आप हाजिर ना हो तो। विवाद बढ़ने पर वीडियो डिलीट किया, और सिर्फ वीडियो डिलीट नहीं किया बल्कि बिना शर्त के माफी भी मांगी, और माफी मांगी और यह कहा कि बिना शर्त माफी मांगती हूं अगर किसी को ठेस पहुंची है। लेकिन कोलकाता पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गुरुग्राम पहुंचकर, क्योंकि परिवार इनका वहां से छोड़ करके वापस आ गया था, दिल्ली रह रहा था, और दिल्ली के पास जो गुड़गांव है वहां से गिरफ्तारी हुई है।